विकास यहाँ हुई नहीं। 3 बार विधायक जरूर हुए माननीय विधायक जी, लेकिन विकास यहाँ अभी तक हुई नहीं। विकास के नाम पर केवल ये लोग धोखाधड़ी किया, भ्रष्टाचार किया। जब से बुराड़ी विधानसभा बना है तब से आज तक के इतिहास में इतना विफल विधायक डेमोक्रेसी में कोई नहीं हुआ है जितना संजीव झा जी आज। और अगर पूर्वांचली नहीं होते, नीतीश कुमार जी इनको सपोर्ट नहीं किए होते पहली सरकार में, तो इनकी सरकार भी नहीं बनती। केंद्र की तरह दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन पर जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बुराड़ी विधानसभा गठबंधन की झोली में गई है। हमारे साथ में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार मौजूद हैं, इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। सर, आज आपने नामांकन भी कर दिया है, तमाम लोग आपके साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता दोनों साथ में थे। चुनावी मुद्दे क्या रहे? सबसे पहले तो आज नामांकन दाखिल किए हैं, आपको और आपके चैनल को मेरी शुभकामना। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, बुराड़ी में मुद्दों का तो अंबार है। यहाँ कोई भी चीज नियमित रूप से अपने निर्धारित ये पर नहीं चल रही है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आप केशव नगर से अगर रिंग रोड तक आते हैं, बुराड़ी थाना तक आते हैं, तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, कभी कभी 3-3 घंटा लग जाता है। जबकि दिल्ली के इस कोने से उस कोने में जाने में 1 घंटा से कनॉट प्लेस हम 40 मिनट में यहाँ से पहुँचते हैं, जबकि केशवपुर से बुराड़ी थाना आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। विकास यहाँ हुई नहीं। 3 बार विधायक जरूर हुए माननीय विधायक जी, लेकिन विकास यहाँ अभी तक हुई नहीं। विकास के नाम पर केवल ये लोग धोखाधड़ी किया, भ्रष्टाचार किया, विकास हुआ नहीं। परिणाम ये है कि आज हर जगह बुराड़ी का पिछड़ेपन आपको दिखेगा। जहाँ भी जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली की राजधानी है। आपको लगेगा कि आप किसी पिछड़े हुए गांव में आ गए हैं, वैसे जगह आ गए जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जंगली क्षेत्र हो, ये स्थिति है। तो विकास बिल्कुल यहाँ अधूरा है। और आज भी आप देखेंगे कि विकास नहीं होने की वजह से यहाँ बहुत से घरों में आज भी बिजली का पानी नहीं है। घरों में पानी महीनों में 1 दिन जाता है। बहुत से घरों में बिजली नहीं है। आज भी लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। समस्याओं का अंबार है। कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि इनका 3 साल का कार्यकाल विफलतम से विफलतम कार्यकाल रहा है। अगर कहा जाए जब से बुराड़ी विधानसभा बना है तब से आज तक के इतिहास में इतना विफल विधायक डेमोक्रेसी में कोई नहीं हुआ है जितना संजीव झा जी आज। आप विफल विधायक कह रहे हैं और उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। 3 बार लगातार जीते तो चुनौती कड़ी हो सकती है क्या? देखें, 3 बार लगातार जीते तो वो लोगों को धोखा दे करके जीते, रेवड़िया बांट करके जीते, लोगों को गुमराह करके जीते। पिछली बार भी जीते तो बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, जबकि पानी कहीं आता ही नहीं है, बिजली किसी के घरों में मिल ही नहीं रहा है, तो बिजली फ्री क्या? पानी निकास की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो पानी नाली गली है ही नहीं। और इन 3 बारों में उन्होंने जो काम किया विकास का, वो काफी आश्चर्यजनक है, इसलिए कि कहीं काम हुआ ही नहीं।
आज भी बुराड़ी अपने क्षेत्र में विधायक जी घूम रहे थे, उनको वहां की महिलाएं झाड़ू दिखा करके, झाड़ू का भय दिखा करके, अपशब्द बोल करके वहां से वापस कर दी। निश्चित तौर पे इन सारी स्थितियों को देखने से ऐसा लगता है कि माननीय विधायक जी द्वारा अभी जो तत्कालीन विधायक हैं उन्होंने बुराड़ी का विकास किया ही नहीं। आज भी विकास से कोसों दूर है बुराड़ी, विकास से वंचित है बुराड़ी। बुराड़ी पूर्वांचली सीट भी मानी जाती है। ये बात करते करते अभी ये चीज़ आई याद कि पूर्वांचल को लेकर के जो बयान दिए गए वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के उन्होंने कह दिया कि पूर्वांचल के फर्जी वोटर हैं, तो इस पे भी क्या, क्योंकि ये सबसे बड़ी पूर्वांचल की सीट है, आप भी पूर्वांचल से ही हैं, वो खुद भी पूर्वांचल से ही हैं। देखें, पूर्वांचल के ही बदौलत इन्होंने सरकार बनाई दिल्ली में। पूर्वांचलियों की भारी संख्या होने के वजह से ही इनका सरकार बना दिल्ली में। और अगर पूर्वांचली नहीं होते, नीतीश कुमार जी इनको सपोर्ट नहीं किए होते पहली सरकार में, तो इनकी सरकार भी नहीं बनती। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में ऐसा लगता है कि पूर्वांचली को यूज करो, यूज एंड थ्रो नीति अपनाते हैं। आप शुरू से देख रहे हैं, पहली बार जब जीते थे तब भी इनके पार्टी में 12 विधायक पूर्वांचल के थे, जिसके बदौलत कांग्रेस के साथ मिलकर के ही सरकार बनाई थी। लेकिन पूर्वांचलियों को जब जब मौका मिला, कभी भी अपमानित करने से नहीं चूके, कभी भी अपमानित करने से नहीं चूके। कभी कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर बिहार से आता है और 5 लाख का इलाज कराकर चला जाता है। कभी पूरे दिल्ली से सभी पूर्वांचलियों को उठाकर दिल्ली के बाहरी रेलवे स्टेशन पे, बाहरी बस स्टॉप पर ले जाकर छोड़ आते हैं। तो कभी फर्जी मतदाता बताते हैं। मैं इनको बता दूं कि अगर पूर्वांचली आज नहीं होते तो जिस शीश महल में ये रहते हैं, उस शीश महल का निर्माण भी नहीं हो पाता। अगर पूर्वांचली न होना तो यहाँ की लोगों को, यहाँ की समस्याओं के लिए जितना काम करते हैं पूर्वांचली, वो शायद असंभव ही नहीं, नामुमकिन होता। आखिरी सवाल, आप बुराड़ी प्रत्याशी होने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस बार क्या देखते हैं दिल्ली में, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या मुकाबला कड़ा है? क्योंकि ये अपने ही गलत नीतियों और गलत कार्यों के वजह से हर तरफ इनका, जैसा कि अभी हमने कहा कि लोग झाड़ू से भगा दिए इनको, हर तरफ इनका जो है पहले की तुलना में काफी डिटेरियोरेशन हुआ है। इस बार पूरे दिल्ली में कहीं नहीं आने जा रहे। हर कोई अब यही चाह रहा है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हो, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते। काम का कुछ न कुछ बहाना बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ रास्ते निकालते रहते हैं। कभी बोलेंगे एलजी नहीं करने देता, कभी न्यायालय के पीछे जाते हैं, कभी बोलते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। पानी जैसी छोटी सुविधा भी दिल्ली को मुहैया नहीं करा सके। इससे यही लगता है इनकी इच्छा शक्ति काफी कमजोर है। इच्छा शक्ति कभी रही ही नहीं काम करने की इनकी। इन्होंने विकास के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि आज हर मुद्दे पर ही विफल हैं और जनता, पूरी जनता, दिल्ली की जनता आज कष्ट में है। इस बार बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता और इनको बदल कर ही छोड़ेगी। इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार होगी और बुराड़ी का विकास के साथ साथ पूरे दिल्ली का निर्बाध विकास होगा। आप सभी लोगों के लिए एक पूर्व खुशखबरी है। तो हमारे साथ में बुराड़ी से गठबंधन प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार थे, जिनका कहना है कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बुराड़ी का चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्वांचल का अपमान किया गया वो इस बार जनता सहने वाली नहीं है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।